अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना अवाम को दिली मुबारकबाद दी। कहा, हुकूमत शहरों और देहातों की मुतवाज़न तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने पुल में पेश आए वाक़ये पर किया तशवीश का इजहार। इशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार की धूम। काइट फेस्टिवल के तहत हर उम्र के लोगों का छतों पर जश्न। एपी में कावली के करीब माल बदर ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक मुतासिर। रेलवे हुकाम मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर बहाली का काम कर दिया शुरू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। सीएसपीओसी में सीखने और सिखाने का सेशन अहम। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सीएसपीओसी के 28वें इजलास से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली में सर्दी का सितम। कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री पहुंचा। दिल्ली, एनसीआर और मुल्क के दीगर शहरों में शदीद धुंध के बायस 20 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का बयान। यूक्रेन में रूसी हमलों और खराब मौसम की वजह से मुल्क के तवन्नाई के शोबे में हंगामी। यूक्रेन ने तवन्नाई के शोबे में इमरजेंसी का ऐलान किया। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में अवामी हुक्मरानी के क़याम के बाद से हुकूमत शहरी और देही इलाकों की तरक्की के लिए एक जामे और मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ रही। उन्होंने संक्रांति के मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर हल्के में 3,500 इंदिरमा मकानात फराहम कर रही है और अधूरे डबल बेडरूम मकानात को भी मुकम्मल किया जा रहा। उन्होंने ऐलान किया कि सियासत से बालातर होकर तमाम मुस्तहिक अफराद को नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं और मुल्क में पहली बार म्यार को यकीनी बनाते हुए बारीक चावल तकसीम किए जा रहे। खवातीन के लिए मुफ्त सफर के अलावा उन्हें सोलार प्लांट, इंदिरमा कैंटीनों और पेट्रोल पंप्स के इंतजाम में शामिल करके माशी तौर पर मुस्तहकम बनाया जा रहा है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके पुराने पुल में जुमेरात को इस्तिराब आमेज सुकून देखा गया। पुलिस की तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सूरत हाल काबू में है और अमन कायम है। इस इलाके में गुज़िश्ता शब अमन की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए शरपसंदी की गई थी और पुराना पुल से मुत्तसिल चिल्ला मुबारक और मज़ार शरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया था। शरपसंदों ने गौसे पाक के झंडे को खाड़ फेंका था और बाज अक़लियती नौजवानों पर हमला भी किया था। इस हमले में एक इंस्पेक्टर, चंद कांस्टेबल भी जख्मी हुए थे और बाज गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। इस सिलसिले में कुमाटीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया था। इस वाक़ये के बाद पुलिस की भारी तादाद को वहां तैनात कर दिया गया। वार टेम्पल है, वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था। उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 साढ़े 11 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई
पुलिस फोर्स हमारे एनजीडो एंड एसओ लोग यहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो काला पत्थर के एसआई साहब हैं और कमाटीपुरा उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। आने के बाद इमीडिएटली जो है कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को कुछ क्लूज भी उस पर मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, उनको हम लोग से बातचीत करके हम लोग उनको डिस्पर्स कर दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन पीसफुल है। पूरी फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग बुला रहे हैं, रैप भी आ चुकी है, हमारा हेडक्वार्टर से भी फोर्स यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर्स डीसीपी राजेंद्र नगर, अपने चार मीनार डीसीपी साहब और टास्क फोर्स डीसीपी साहब और दूसरे जोन के डीसीपी भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग पूरी तरह से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसको तुरंत कंट्रोल कर लेगी। और आप लोगों से हमारा अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए। सारे चीज़ें अफवाह हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा पीसफुल चल रहा है, पीसफुल है। और कोई भी आदमी किसी तरह का गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और आपको पता है हैदराबाद पुलिस के बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और हम उसमें एक्शन लेने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियरली हम लोग एक तगड़ा एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। तो मैं आप लोगों के थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी मत निकलें, गैदरिंग ना करें। और किसी तरह का कोई भी अफवाह होता है तो लोकल पुलिस से आप पता कर लें। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे हर जगह पे हम लोग अपना पुलिस पेट्रोल कर रहे हैं। हमारे पुलिस पिकेट्स हम लोग लगा चुके हैं और सारे ऑफिसर्स को भी सीपी साहब भी टेलीकॉन्फ्रेंस भी किए हैं, 2-3 बार टेलीकॉन्फ्रेंस। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर आप सिंह परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इन कुव्वतों के अंदाज को देखें जो हैदराबाद में फ़िरका वाराना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादातर वाक़यात रात के वक्त हो रहे हैं और ये ऐसे मामले पर हो रहे हैं जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो फ़िरका वाराना तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि पोस्टर फेंका गया, कोई कहता है कि वहाँ कुछ हुआ। मेरी तशवीश ये है कि मुकामी पुलिस वहाँ क्या कर रही है। आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं और हैदराबाद में बेहतरीन सीसीटीवी कैमरे और चेहरा शनासी की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पर इस ख़ास जगह की 1980 और 1990 की दहर में फ़िरका वाराना फसाद की तारीख रही है। मेरी पार्टी और मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत कुछ किया है कि फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात ना रहे और यहाँ तक के मुकामी बरादरी भी आगे आई है और मेरे साथ ताउन किया है। लेकिन एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ मखसूस क़ुव्वतें ऐसी हैं जो हैदराबाद में अमन को मजबूत या कायम नहीं देखना चाहती। लेकिन अब मुकामी पुलिस को इस मामले में तवज्जो देनी चाहिए और मैं इस इलाके और हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें ऐसे वाक़यात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हैदराबाद पुरअमन रहे ताकि हैदराबाद तरक्की करे। These forces who belong to the Sangh Parivar, who are trying to create a communal disturbance in Hyderabad. Majority of these incidents are happening in night time, and it is happening on an issue which has no relevance at all. They are trying to create a communal controversy. Some say a poster was torn, some say something happened over there. My concern is that what is the local police doing over there? You have CCTV cameras, and Hyderabad is supposed to have one of the best CCTV cameras, facial technology, whatever you call it. These incidents should not happen, and especially at that particular place. That particular place has a history of communal violence of 1980s and 1990s. In 1990s, my party and I have personally done so much to ensure that political differences should remain. I have no issues, but this communal differences should not be there.
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्यौहार की धूम मची है। ये फसलों की कटाई का सबसे बड़ा त्यौहार है जो 3 से 4 दिनों तक इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। शहरों में मुकीम लाखों अफराद अपने आबाई घरों गांव पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर तिल धरने की जगह नहीं है। मरकजी त्यौहार के मौके पर घरों के सामने रंग बिरंगी रंगोली डाली गई। तेलंगाना खास तौर पर हैदराबाद में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। काइट फेस्टिवल के तहत हर उम्र के लोग छतों पर जश्न मना रहे। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में पाबंदी के बावजूद रिवायती तौर पर मुर्गों की लड़ाई के मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं, जहां करोड़ रुपए की शर्तें लगाई जाती है। हर घर में चावल और गुड़ से बनी खास मिठाइयाँ अरिसिलु और चक्रा पोंगल तैयार की गई। मौज़ूआत के मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया है और देही इलाकों में बैलगाड़ियों की रेस और दीगर रिवायती खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके नलगुंडा एक्स रोड फ्लाईओवर पर सड़क पर तेल गिरने का वाकया पेश आया, जिसके बाइस गाड़ियों के फिसलने का खतरा पैदा हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाकया या गाड़ियों को फिसलने से बचाने के लिए फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम किए गए। पुलिस ने मुतासरा सड़क पर रेत और दीगर मवाद डाल दिया ताकि टायरों की गिरफ्त मजबूत रहे और सड़क को महफूज बनाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वो इंतहाई एहतियात बरतें। अवाम से गुजारिश की गई कि इस फ्लाईओवर से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार कम रखें और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। पुलिस ने ताउन करने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के इलाके कोल्हापुर में संक्रांति त्यौहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 2 कम उम्र लड़कियां इत्तेफाकी तौर पर एक ज़राई कुएं में गिरकर हलाक हो गई। इस वाकये से पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक 14 साला बारालक्ष्मी और 15 साला लावण्या नामी 2 सहेलियां कपड़े धोने के लिए खेत में वाक़े एक गहरे कुएं पर गई थी। कपड़े धोने के दौरान अचानक एक लड़की का पांव फिसल गया और वो गहरे पानी में जा गिरी। इसे गर्क होता देखकर दूसरी लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो भी तवाजुन बरकरार ना रख सकी और कुएं में गिर गई। कुआं गहरा होने की वजह से दोनों लड़कियां सतह पर न आ सकी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाशों को पानी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। त्यौहार के दिन 2 लड़कियों की अचानक मौत पर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिला खम्भम की इंदिरम्मा कॉलोनी में एक इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां 3 साला मासूम लड़की की गर्म सांबर में गिरने से मौत हो गई। इस लड़की की शनाख्त रामैया के तौर पर की गई। इंदिरम्मा कॉलोनी के एम समाद्री और सरोजनी, जो पुराने लोहे के सामान का कारोबार करते हैं, अपने घर में एक तकरीब और खाने का एहतमाम किया था। घर की सीढ़ियों पर खेलते हुए 3 साला रामैया श्री अचानक तवाजुन खो बैठी और नीचे चूल्हे पर उबलते हुए गर्म सांबर के बड़े बर्तन में जा गिरी। इस वाक़े में इसका जिस्म बुरी तरह झुलस गया। इसे फौरी तौर पर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कल शब हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम, सुमाजीगुड़ा, खैरताबाद, बंजारा हिल्स और अमीरपेट के बशमूल कई मुकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। अगरचे बारिश की शिद्दत काफ़ी कम थी, लेकिन इससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये साल 2026 की पहली बारिश है, जिसके बायस दर्जे हरारत में मामूली गिरावट दर्ज की गई। आने वाले 1-2 दिन में शहर के चंडीगढ़ हिस्सों में भी हल्के बादल छाए रहने का इम्कान है। आज अलसुबह आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में कावली रेलवे स्टेशन के करीब एक मालबरदार ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा और ट्रेन
खिदमात मुतासिर हुई। रेलवे ज़राए के मुताबिक दूध के टैंकरों से लदी ये मालगाड़ी निजामुद्दीन से रेनीगुंटा की जानिब जा रही थी कि हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर बहाली का काम शुरू कर दिया। विजयवाड़ा रेनीगुंटा रेलवे लाइन पर रेल आमदरफ्त को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि ताहल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेलवे हुकाम हादसे की वजूहात की जांच कर रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन मुलाजमीन ने दियानतदारी और इंसानियत की एक आला मिसाल कायम की। मधुरावाड़ा के इलाके पीएम पालम में फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन को सड़क पर गिरे तलाई जेवरात मिले, जिसे उन्होंने बाहिफाजत इसके असल मालिक तक पहुंचा दिया। जीवीएमसी के सफाई मुलाजमीन अरुणा रामू और सफाई गाड़ी के ड्राइवर प्रसाद मामूल के मुताबिक पीएम पालम में सफाई के कामों में मसरूफ थे। इस दौरान उन्हें सड़क पर सोने के 2 हार मिले, जिनका वजन तकरीबन 4.5 तोले और मालियत 5 लाख रुपये बताई जा रही। मुलाजमीन ने लालच में आने के बजाय फौरी तौर पर अपने सुपरवाइजर राजू और सैनिटरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार को मतला किया। हुकाम ने गांव में मालूम किया तो पता चला कि ये जेवरात पीएम पालम के राजगोपाल रेसिडेंसी के रहने वाले रामचंद्र राव और सोमैया के है। सफाई अमले और मुतालिका हुकाम की मौजूदगी में ये कीमती जेवरात मुतासिरा खानदान के हवाले कर दिए गए। अपनी मेहनत की कमाई और कीमती यादगार वापस मिलने पर मुतासिरा खानदान ने सफाई मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। गांव वालों और म्युनिसिपल हुकाम ने भी इन मुलाजमीन की दियानतदारी की भरपूर सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसीडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में इस मरतबा ख़ास ये है कि हम अपने तजुर्बात को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अपने जमहूरी अमल के चैलेंजों को अहमियत देते हुए सीखने और सिखाने के अमल को आगे बढ़ाने पर खुसूसी गौर करेंगे। जुमेरात को यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में CSPOC के 28वें इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें एक दूसरे से सीखना और सिखाना है ताकि जमहूरी अमल को मजीद मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवामी बहबूद की स्कीमों को सबसे फ़ायदे के लिए यकसां तौर पर काम करने की ज़रूरत है। जमहूरियत को मजबूत करने वाले अमल पर ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और AI के किरदार के तनाजुर में। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज है और इसे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा, इसे पार्लियामेंट और असम्बलियों में इस्तेमाल किया जा रहा और इससे दरपेश चैलेंजेस पर भी इस कॉन्फ्रेंस में गौर किया जाना है। कौमी दारुल-हुकूमत में सर्दी की लहर मुसलसिल 5वें दिन भी बरकरार है। जुमेरात को सफदरजंग मेट्रोलॉजिकल स्टेशन पर कम अज़ कम दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस इलाके में सीजन का सबसे कम दर्ज हरारत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पालम में कम से कम दर्ज हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली में सबसे कम और मामूल से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस कम है। कौमी राजधानी में सर्दी की लहर महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आयानगर में कम से कम दर्ज हरारत 2.7, लोधी रोड में 3.4 और कम से कम दर्ज हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गौरतलब है कि महकमा मौसमियात हकीकी कम अज़ कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाने पर सर्दी की लहर के तौर पर बयान करता है। ये मेयार दिल्ली के 5 में से 4 मौसमी निगरानी के मराकिज़ या रसदगाहों पर पूरा किया गया। कौमी राजधानी में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया, जिससे सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR और मुल्क के दिगर शहरों में शदीद धुंध के बाइस जुमेरात को इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 20 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि 100 से ज़ायद परवाजों के ताख़िर से चलने की इत्तला है। IGI हवाई अड्डे की वेबसाइट से मौसूल इत्तलात के मुताबिक दिल्ली आने वाली 11 और दिल्ली से रवाना होने वाली भी 11 परवाजें मनसूख की गई। इसके अलावा आमद-रफ्त रवानगी की मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद परवाजें ताख़िर का शिकार हुई। दिल्ली हवाई अड्डे पर रात 3 बजे के बाद हद-ए-निगाह कम होना शुरू हुई और सुबह तक
घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई। सुबह 5 बजे से परवाजों का ऑपरेशन कैट 3 तरीक़ेकार के तहत शुरू किया गया। इस दौरान सिर्फ इन्हीं तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त दी गई थी जो कैट 3 आलात से लैस हो और जिनके पायलट इसके लिए खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता हो। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 21 जनवरी तक मौसम में किसी भी बड़ी तब्दीली को खारिज अज़ मकान करार देते हुए कहा कि वादी में 22 से 24 जनवरी तक बेशतर मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। महकमे के एक तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि वादी में 15 जनवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को मौसम आम तौर पर अबर आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश का इम्कान है, जबकि 17 और 18 जनवरी को भी कमोबेश मौसम की यही सूरत हाल जारी रह सकती है। इनका कहना है कि बाद में 18 और 20 जनवरी को मौसम आम तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है और इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि 21 जनवरी को मौसम जुज़वी से मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 साला बच्चे को सदारती मेडल से नवाज दिया। 7 साला बच्चे ने अमेरिकी सदर को दूध की प्रोसेसिंग से मुताल्लिक अमल बताया। डोनाल्ड ट्रंप बच्चे की ज़ियानत से इस कदर मुतासिर हुए कि बच्चे को सदारती मेडल दे दिया। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि ये मेडल सियासतदान हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बच्चे को मेडल दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फॉक्स न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में बताया कि फांसी देने का कोई मंसूबा बिल्कुल नहीं है, फांसी देना खारिज अज़ुल इम्कान है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयां की और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराए, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब्बास अराग़ची का मजीद कहना था कि हमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय मालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। वाज़ेह है कि मंगल को CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मुजाहिरे को फांसी देना शुरू कर दे तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों और ख़राब मौसम की वजह से मुल्क के तवानाई शोबे में हंगामी हालात का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ टेलीग्राम पर कहा कि इस इक़दाम का मकसद बैकअप पावर आलात को पावर नेटवर्क से मुंसलिक करने से मुताल्लिक़ रस्मी तरीक़ेकार को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुताल्लिक़ हुकाम को बिजली की दरामदात बढ़ाने की हिदायत की है। मज़ीद बरा हुकूमत इंतहाई सर्द मौसम के दौरान ममनुआ क़वानीन का जायज़ा ले रही है और तमाम तालीमी अमल को नाफिज करने के तरीक़े पर गौर करेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ, उड़ीसा और वस्ती यूक्रेन के इलाके में तवन्नाई की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। कहा, हुकूमत शहरों और देहातों की मुतवाज़न तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने पुल में पेश आए वाक़ये पर किया तशवीश का इज़हार। इशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्योहार की धूम। काइट फेस्टिवल के तहत हर उम्र के लोगों का छतों पर जश्न। एपी में कावाली के करीब मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैफिक मुतासिर। रेलवे हुकाम मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर बहाली का काम कर दिया शुरू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। CSPOC में सीखने और सिखाने का सेशन अहम। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में CSPOC के 28वें इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। दिल्ली में सर्दी का सितम। कम से कम दर्जा हरारत 2.3 डिग्री पहुंचा। दिल्ली NCR और मुल्क के दीगर शहरों में शदीद धुंध के बाइस 20 से जायद परवाजें मंसूख। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का बयान। यूक्रेन में रूसी हमलों और खराब मौसम की वजह से मुल्क के तवन्नाई के शोबे में हंगामी। यूक्रेन ने तवन्नाई के शोबे में इमरजेंसी का ऐलान किया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.